हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? पूजा यादव डेली व्लॉग्स विद देवांश यादव में आपका स्वागत है। तो देवांश हो चुका है स्कूल के लिए रेडी और बज चुके हैं 7:45। करने लग रहा है नाश्ता 5 मिनट में खा के फटाफट से। आज क्या बनाया है? पनीर सैंडविच, मेयोनीज पनीर सैंडविच और चाय। फटाफट से पियो और स्कूल भागो। अच्छा अच्छा काम करके आना, ठीक है? हेलो करो फ्रेंड्स को, हेलो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे बाद में, स्कूल से आ जाएगा तब मिलेंगे, ठीक है? तो गाइस कर लेते हैं थोड़ी सी तैयारी कल की। ये मैंने पायल निकाली है अपनी। इसमें है काफी सारी, चार चार जोड़ी, पता नहीं 5 जोड़ी हैं। तो उनमें से मैंने ये वाली निकाली। ये मेरे फेरों की पायल है जो मैंने फेरे वाले दिन पहनी थी। तो मैं करवा चौथ वाले दिन ही पहनती हूँ पायल, 2-4 दिन पहनूंगी फिर निकाल देती हूँ। तो कल है करवा चौथ, तो इसलिए मैंने सोचा आज इनको साफ कर लेते हैं, इनको और ये वाली चुटकी, इनको साफ कर लेते हैं। साफ करके बिल्कुल नई जैसी हो जाती हैं, बिल्कुल नई जैसी। तो ये देखिए, इनका डिजाइन बहुत प्यारा है, लेकिन ये काली पड़ जाती हैं। तो इनको साफ कर लेते हैं और इनको इसमें डालेंगे थोड़ा सा शैम्पू, थोड़ा सा सिरका, नींबू, और ये बिल्कुल चकाचक हो जाएंगी। जब ये होएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल साफ हो जाएंगी। और आज मैंने चूड़ियां भी अपनी लगा के रखनी है। और कपड़े मेरे सिल के आ चुके हैं, सूट दिया था सिलने के लिए, वो मेरा आ चुका है सिल के। वो भी मैं आपको कल जब पहनेंगे तब दिखाऊंगी। तो और कर लेते हैं तैयारी। आज कपड़े नहीं धोएंगे, कल मैंने सारे कपड़े निपटा लिए थे, सारे टोटली। तो गाइस करते हैं, मिलते हैं बाद में। और गाइस जैसे कि आपको पता है मैं डेली यूज में नहीं पहनती हूँ कोई चीज, और ये मैंने निकाली थी पहनने के लिए अपना शादी वाला ये मंगलसूत्र, फेरों पे ही पहना था। पहनती हूँ इसको कभी कभी ओकेजनली, और ये इसका कुंदा टूट गया, ये कुंदा टूट गया है। तो इसको भी लाते हैं सुनार से ठीक करा के। पता नहीं, देखते हैं अभी तो जाके क्या बताएगा क्या नहीं। इसका कुंदा टूट गया है, मेरे ख्याल हाथों हाथ तो देगा नहीं वो ठीक करके। और इसका कुंदा भी रखा है मेरे पास, यूं तो मैंने संभाल के रख दिया था, पर चलिए देखते हैं। वो हाथों हाथ दे देगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर कुछ और पहन लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। चलो देखते हैं इसको ठीक करा के होता है, या अगर डालना पड़ेगा तो नहीं डाल के आऊंगी, अगर हाथों हाथ दे देगा तो साथ करा के ठीक और फिर ले आऊंगी। चलिए गाइस मिलते हैं बाद में। तो गाइस कल जो मैंने देखो पनीर फाड़ा था, ये देखिए कितना अच्छा बना। देखिए सारा, ये देखिए घर के पनीर का टेस्ट अलग रहता है। सुबह मैंने देवांश का नाश्ता बना दिया, इसके पापा का बना दिया, पनीर के सैंडविच बनाए थे और पनीर फ्राई करके दे दिया था देवांश को। और ये देखिए टूट इसलिए जाता है ये, क्योंकि जो साइडों का रहता है ना वो भी टूट जाता है ये। आज बना रहे हैं खाली पनीर की सब्जी, मटर वगैरह नहीं थी, खाली पनीर की सब्जी बना रही हूँ, अभी बनने लग रही है। और ये मैं साफ कर रही हूँ अपनी पायल, ये देखिए, ये देखिए होने लगी ना गाइस, अभी डाली है ये, अभी हो जाएगी थोड़ी देर में। साफ कर लेते हैं। ये भून रही हूँ मैं कसूरी मेथी डालने के लिए, हल्की सी ना मैं भून के डालती हूँ तो अच्छा टेस्ट आ जाता है। और ये अभी हो जाएंगी साफ, बन जाएगी सब्जी। ये पनीर की, खाली पनीर ही बनाएंगे थोड़ी सी, और क्योंकि सुबह नाश्ता एक बार देवांश का जा चुका है, देवांश पापा का हो चुका है, तो अब बस नाश्ता फटाफट से यही करेंगे। पराठे नहीं बना रही हूँ, पराठे 3-4 दिन अभी लगातार बने थे, तो फिर देखेंगे कल वल छुट्टी में या परसों। तो गाइस ये देखिए आज मैंने रसोई धोई है। रोज ये पोछा लग लग के ना सिंक के नीचे ना पीली पीली हो गई थी। आज मैंने सर्फ और साबुन डाल के अच्छे से रसोई को सुबह मैंने क्लीन कर दिया है बहुत अच्छे से। और सारे बाथरूम, वॉश बेसिन, नीचे का, ऊपर का, अपने यहाँ का, और सारा पीछे का बरांडा वरुंडा सब धोए है। ये देखिए झाड़ू से
ये ना रोज धो तो वो भी देती है, नैना भी धो देती है, लेकिन वो 4 5 6 दिन में धोती है। मैंने आज सारा सामान हटा उठू के सारी रसोई धो दी बढ़िया तरीके से सारा। और मतलब अब गाइस आ जाइए, नाश्ता और लंच सारा एक साथ काम कर फिनिश लीजिए। करके मूली का गाइस आज रायता, नाश्ते में हो गई पनीर की लेट और सब्जी। सुबह के बज गए आज आज 11:30। सिंपल पनीर क्योंकि बनाई मैंने है, खाली मटर नहीं पनीर की डाली सब्जी इसमें। बनाई थी ना आज, सिंपल और बूंदी पनीर, का रायता बनाया था चपाती, और लस्सी और रोटी। अपना तो शाम तक का तो यही है। गाइस कर लीजिए आप भी तो नाश्ता। दोपहर में बनेगा आज खाना, तो मटर नहीं थी इसलिए मैंने मतलब खाली खाते पनीर ही हैं, बना लिया। कभी बना आती ये हूँ भी कभी ठीक बना हुआ बनाती था, हूँ। इतना अच्छा तो बना नहीं पर आज ठीक मेरे बना को हुआ जैसे था, एक दो कोई काम ऐसी निपटाने बात हैं नहीं आज है। सारे, अभी तो नीचे का एक रसोई, चपाती जरूर बाथरूम, चाहिए भाई। वॉश बेसिन, बाहर का भूख चोक, लगाती है, पीछे का सुबह बेड़ा चाय सारा पीते धो के हैं आई तो हूँ सो दीवान के। जाता है 7:45 8 और बजे। तो जब थोड़ी चाय सी और पीती हूँ क्लीनिंग या फिर अभी सवा बीच की सात मंजिल पीती हूँ, भी मतलब बाकी एक है, कप चाय उसका भी सुबह की बाथरूम पी वगैरह हुई भी होती धोना है, है, उसके साथ वो दो भी या धोते तीन हैं। बिस्किट लेती काफी हूँ। अब दो भूख तीन दिन हो लगाती गए, है इस आज दो टाइम देते तो। हैं। और हम मिलते हैं बाद में। भूख लगने बाद लग गए फिर से सफाई पे। और कल मैंने ये वाले ड्राइंग रूम की ना सारी चादरें सोफे के सारे हटा दिए थे, मतलब धोए थे, हटाए क्या सारे क्लीन, पर्दे वगैरह सारे धो के चढ़ा दिए थे क्लीन करके। और अब ये सारे कर दिए थे। तो कल सोफा कवर तो बिछा लिए थे। मैं एकदम से नहीं करती हूँ सारा काम, धीरे 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 करती हूँ। तो गाइस ये चल रही है मेरी। कल मैंने जैसे कि बताया आपको सारे ये धोए थे, चढ़ाना वढ़ाना। सोफा कवर तो मैंने कल मुस्कान से, नैना की बेटी है, उससे करवा लिए थे। और ये अंदर के भी कवर ना हमारे गंदे हो रखे हैं, इनको भी धोएंगे या दूसरे चढ़ाएंगे। ये बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने, मतलब शादी से तो मैं ही देख रही हूँ 8 साल 7 साल हो गए हैं, और उससे भी मेरे ख्याल पुराने ही होंगे। तो ये अंदर के कवर भी ना चेंज करने को हो रखे हैं, धीरे धीरे कर रही हूँ मैं। जैसे नीचे के मैंने सोफा कवर चेंज कर दिए थे, और ये भी सोफा कवर हमारे बहुत पुराने हैं, मतलब मेरी शादी हुई जब ही लिए थे, 8 साल हो गए इनको बिछते बिछते। ये तो एक्चुअली यहाँ पे कोई आता जाता कम है, ऊपर वाले ड्राइंग रूम में, नीचे वाले ड्राइंग रूम में सब बैठ के चले जाते हैं, तो यहाँ पे कम आते जाते हैं, इस वजह से ये कम गंदे होते हैं। ये ड्राइंग रूम हम बंद ही रखते हैं। अभी काम वाम कर लिया बिल्कुल सारा, इसमें सोफा सेट पड़े हैं, 2 बेड पड़े हैं, तो ये वाला अब सिर्फ बाथरूम यूज होता है इसमें, क्योंकि हम जो मेरे वाले इधर का रूम का बाथरूम है वो यूज में नहीं है, हम यही वाले रूम का यूज करते हैं। तो मैं, देवांश और देवांश के पापा, हम तीनों ही इस बाथरूम को यूज करते हैं। तो इसमें धीरे मतलब सारा काम फिनिश करके जैसे ही झाड़ू पोछा हो जाएंगे उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो कोई आता जाता है नीचे वाले ड्राइंग रूम में, पहले हमारे बाबा थे तो जैसे कोई लेडीज वगैरह ऊपर आके बैठ जाती थी, अब जैसे बाबा जी नहीं है तो सब नीचे ही बैठ जाते हैं, ऊपर कम ही आ पाते हैं। तो यही है कि देवांश कुछ खिलाते, तो वैसे देवांश भी नहीं जाता है इसमें ज़्यादा, वो भी सिर्फ टॉयलेट तक ही रहता है, कि बस टॉयलेट ही आना जाना होता है उसको, अदरवाइज देवांश भी नहीं जाता है इस वाले रूम में। कोई भी नहीं जाता, देवांश का कोई भी नहीं जाता, हम बंद ही रखते हैं इसको अपना साफ सुथरा। एक ड्राइंग रूम ऐसा रहता है जो साफ सुथरा पड़ा रहता है, तो डेली बस ये जब खुलता है, जब साफ सफाई होती है या बाथरूम वगैरह में मतलब जाना होता है किसी को, तभी ये खुलता है। या एक मोटर का बटन भी है, उसको मेरे को चलाने बार बार जाना होता है, तो ये डालने की मशक्कत चल रही है मेरे को करना है, पर काम तो डालना तो है ही सारा चीज। तो कर रहे हैं, बिछा रहे हैं इसको बढ़िया तरीके से, और सारा ड्राइंग रूम सेट कर दिया है। तो गाइस ये चल रहा है काम, और लगी हुई है मेड भी लगी हुई है काम करने। गाइस ये कर ली है मैंने कल की तैयारी। गाइस मैंने चूड़ियां लगा के रखी हैं, भी लगा के रख ली है। ये है चूड़ा, और मुझे चूड़ा पहनना बहुत पसंद है, तो मैंने इसमें मिक्स कर दी या है तो ये कांच वाली की पहनेंगे, चूड़ियां। या और ये ये चूड़ा तो वाला मैं पहनती ग्रीन हूँ, कलर इसमें का कांच की है, चूड़ियां तो मैंने मिक्स कल कर ली हैं। ड्रेस के जैसे और ये अकॉर्डिंग देखिए होगा उसी हिसाब से पहन लेंगे। ये ग्रीन भी मैंने तैयार करके रख दिया है, और नई चूड़ियां बस मैं एक दर्जन ये वाला लेके आई ना, थी मिक्स करने के लिए। बीच बीच में मैंने कांच की चूड़ियां तीनों सेट में डाल दी हैं। जोन सी ड्रेस पहनूंगी, अभी तक मेरी पूरी कोई डिजाइन। और ये देखिए गाइस, ये मेरा शादी का चूड़ा है, मतलब ये वाला जो ये कड़े है ना, इसमें मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम मेंशन है, पूजा और गौरव। ये चूड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई भी ओकेजन होता है, फेस्टिवल होता है, मैं जरूर इन 2 कड़ों को तो जरूर डालती हूँ बीच में, और चूड़े के बीच में भी डाल लेती हूँ। अभी मैंने लास्ट दशहरे में चूड़े के बीच में भी डाल लिया था, अब की बारी चूड़े के बीच में वो नाम वाला नहीं डाला है। और ये देखिए, ये सूट के अकॉर्डिंग भी डाल दिए हैं, कड़े भी बीच में मिला लिए हैं, जो दिल करेगा। ये आ गया मेरा मम्मा शैतान, आ दिखा गया, रही है ना अब ये गाइस नहीं को। करने देगा पर कुछ भी। हेलो तो गाइस, कैसे हैं आप सब? पूजा यादव डेली व्लॉग्स विद देवांश यादव में आपका स्वागत है। तो दोपहर के बज चुके हैं 2:15,
देवांश आ चुका है स्कूल से, काम सारे हो चुके हैं, बस अब प्रेस का काम थोड़ा सा बाकी है। वो अभी कपड़े अभी सूखे नहीं है, तो कल धोए थे कपड़े लेकिन अभी तक सूखे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मौसम बार बार बारिश, बार बार तो अंदर डाले हैं, रात को अंदर डाले थे, अब सुबह फिर से सारे बाहर डाले हैं, तो वो सूख जाएंगे शाम को, उसके बाद प्रेस करते हैं। जो जेंट्स के कपड़े हैं वो तो प्रेस वाले के चले जाते हैं, जो मेरे हैं, देवांश के हैं, जो घर के हैं, डेली पजामा है, टी शर्ट है, वो सब हम अपने घर में ही प्रेस करते हैं। तो गाइज मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, और एक बारी जाना है मुझे बाजार, जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था। मेरा मंगलसूत्र का यहाँ से मतलब टूट गया है, और वो पहनना है मैंने कल। मैं डेली में कुछ नहीं पहनती हूँ, कुछ भी नहीं पहनती मैं डेली में, डेली लाइफ में, लेकिन जब ओकेजनली फेस्टिवल्स होते हैं या कोई रिलेटिव्स में फंक्शन होता है, या फिर कुछ भी मतलब जैसे नवरात्रे थे, तो जन्माष्टमी होती है, जो भी फेस्टिवल्स अगर होते हैं डेली में, तो उसमें मैं जरूर पहनती हूँ। तो मेरा मंगलसूत्र टूट गया है, तो उसको देख के आती हूँ कि क्या पैसे लेगा, क्या है क्या नहीं। उसके बाद उस टाका लग जाएगा, हैंड टू हैंड दे देगा, तो मैं दे के आऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं दे के आऊंगी। तो देखते हैं अभी, जाते हैं बाजार, और फिर होते हैं ऐसे। फोन पकड़ पकड़ के हाथ में दर्द हो जाता है, और इसका स्टैंड रखा हुआ है, स्टैंड निकालने का आलकस, आलकस भी क्या, बस चल रहा है जैसे काम चल रहा है। तो रेडी हो चुके हैं और चलते हैं मार्केट, देखते हैं आज क्या क्या है। बहुत रश है, देखना तो क्या है, बहुत रश है, बहुत ज्यादा रश है। अभी हमारा मेहंदी का काम रहता है, तो वैसे मैं एक दिन पहले लगा ली हूँ। कल रात को मैं, जिससे मैं लगवाती हूँ मेहंदी, मैं ना हमेशा कभी एक जनी से कभी कहीं से कुछ कराया, कभी कहीं से कुछ कराया, ऐसे मैं कभी कुछ नहीं कराती हूँ। मैं हमेशा एक बंदे को, जो मेरे को अच्छा लगता है, जहां मेरे को रीजनेबल रेट लगता है, और जहां मुझे सर्विस अच्छी मिलती है, मैं हमेशा वहीं पे प्रेफर करती हूँ जाना। तो यहाँ पे मैं हमेशा से यहीं पे ही, और रजौरी में करती है वो, मतलब पार्लर में ही काम करती है रजौरी में, तो उससे ही मैं लगवाती हूँ। जब हमारी मदर इन लॉ थी, तो वो मेरे को वहीं पे मेहंदी, वो भी मम्मी को तो मैं ही लगा देती थी, और मेरे को वो वहां पे लगवा के लाती थी। तो कई बारी विकासपुरी भी लगवाई है मैंने, कई बारी तिलक नगर भी लगवाई है, लेकिन अब कई सालों से मैं इससे ही लगवा रही थी। तो मैंने कल रात को मैं गई थी लगवाने, तो वो कह रही थी कि उसके घर कोई गेस्ट आए हुए थे, कि भाभी आज तो मैं नहीं लगा पाऊंगी, कल कंफर्म पक्का आप जल्दी काम निपटा लेना रात का, और मैं भी जल्दी निपटा लूंगी, और फिर बैठ के लगा देगी। तो मेहंदी का मेरे को टेंशन नहीं है, मेहंदी लग जाएगी रात को। और कल जो कपड़े पहनने हैं, चूड़ियां वगैरह मैंने सेट कर ली हैं, मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया सारी चूड़ियां। और क्योंकि मेरी ना फैली, मैंने जैसे आपको बताया, मेरा सामान फैला रहता है, तो ऑर्गेनाइज नहीं रहती है कोई चीज। करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ ऑर्गेनाइज करने की, पर पता नहीं, शुरू से ही शायद ऐसी हैबिट है, तो कुछ कह नहीं सकती। ऐसी तो नहीं, पर नहीं होती मुझसे चीजें ऑर्गेनाइज, नहीं होती। फटाफट से काम करने की आदत है, फटाफट से किया, निपटाया और भागो, वो चीज है अपने साथ, तो वही चीज करती हूँ। तो चलते हैं मार्केट, जाने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि रश इतना ज्यादा मिल रहा है ना मार्केट में, बहुत ज्यादा रश मिल रहा है। तो लेकिन ये काम बहुत जरूरी है, और अभी मैंने करवे भी लेके आने हैं। मुझे पता नहीं है क्या लेके आते हैं क्या नहीं, एक बार मैं फोन करके कंफर्म करती हूँ, किसी से भी करूँ चाहे, फोन करके कंफर्म करती हूँ कि क्या आता है और क्या नहीं आता, कैसे क्या होगा। क्योंकि मदर इन लॉ मेरी 2020 में एक्सपायर हुई थी, उसके बाद 21 में व्रत रखा था, लेकिन वो उधर मैं अपने घर पे थी, तो वहां के रीति रिवाजों से कर लिया था मैंने। अब यहाँ पे मैं हूँ, तो अब यहाँ के रीति रिवाजों से मतलब करेंगे कैसे, करवे रखते हैं। हमारी मम्मी तो एक छोटा सा ही करवा मंगाती थी, वो मटके वगैरह नहीं मंगाती थी, कह रही है किसी काम के होते नहीं है, तो छोटा करवा चावल का भर के रखते हैं। और जो भी है रीति रिवाज, एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बाजार से आज वो करवे वगैरह भी लेके आने हैं, कैलेंडर भी लेके आना है, और ये मंगलसूत्र भी ठीक करा के आना है। दिवांश को ट्यूशन भी छोड़ना है, दोपहर की रोटी भी देनी है अभी। तो बना मैंने सुबह दी थी, आज 11 बजे के अराउंड मैंने दोपहर की बना दी थी, क्योंकि मैं बना देती हूँ जब, मतलब यूं रहता है कि फेस्टिवल्स चल रहे हैं कि कहीं आना जाना है, तो मैं 11 बजे के टाइम ही 2 रोटी 3 रोटी जो भी बननी होती है दोपहर को, वो मैं साथ साथ ही बना देती हूँ। जब कहीं नहीं जाना, फ्री है बंदा, तो फिर हम साथ साथ बना लेते हैं, फिर तो गरम गरम खा ही लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और जब मजबूरी है तो फिर तो करना पड़ता है ये सब काम। तो चलते हैं, और ये देखिए गाइस, मैंने अपने आप मतलब किया था,
क्लीनिंग कह सकते हैं, फेशियल इसको नहीं कह सकते हैं। मैंने अपने आप ब्लीच और मैं लेके आई थी वाइन की, मेरे को वाइन की दी थी उसने, और उसने दी थी, ये देखो बहुत अच्छा, मतलब वैसे तो मेरी स्किन साफ है, मेरे को स्किन से दिक्कत नहीं है, मेरी स्किन साफ ही रहती है, अगर मैं कुछ नहीं भी करूं तो भी ठीक है, लेकिन मेरे ना डार्क सर्कल्स हो गए हैं। तो डार्क सर्कल अब मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि कम हो जाए। अभी कुछ मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक एलोवेरा जेल लगाती हूँ, वो भी मेरा कई बार रह जाता है, कई बार लगा लेती हूँ, कई बार रह जाता है। तो स्किन मेरी ठीक है, और ये करने के बाद आज मतलब अच्छा हो गया है। कल मैंने शाम को किया था, तो अच्छा रिस्पॉन्स है वाइन का, फेशियल और ब्लीच ठीक निकली है, इतनी कोई खास नहीं, खास रिजल्ट नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब यूं है कि अगर आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए, जैसे कल करवा चौथ है, तो आज मतलब कल शाम को मैंने कर लिया था, तो लेकिन ठीक है, ग्लो ठीक है, ओके है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो गाइस चलिए चलते हैं मार्केट, मिलते हैं आपको शाम को।